नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर मंदसौर से, जहां सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग भोपाल रवाना। आपको बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी नेता हरदीप सिंह डंग भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच वो भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। हरदीप सिंह डंग का मोबाइल बंद जा रहा है। उन्हें लगातार संपर्क साधने की कोशिश भी उनसे हो रही, लेकिन उनका मोबाइल बंद है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह डंग भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर, विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व विधायक हैं हरदीप सिंह डंग और ऐसी अटकलें भी थीं कि इन्हें भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। ये उन सिंधिया समर्थक कांग्रेस नेताओं में हैं जिन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब हरदीप सिंह डंग भोपाल के लिए रवाना हुए हैं और इससे पहले आपको यह भी बता दें कि निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल भी नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर चुके हैं। अब हरदीप सिंह डंग किससे मुलाकात करने के लिए, क्या चर्चा करने के लिए भोपाल निकले हैं, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा जोरों पर है। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ में भी रफ्तार रुक नहीं रही है और एमपी में कोरोना वायरस महामारी के चलते संक्रमित अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़ा 3027 तक पहुंच गया है और मध्य प्रदेश में अब तक 3027 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिनमें से 985 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं, जबकि 167 लोगों को कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। इंदौर का अगर जिक्र करें तो इंदौर में 1654 मामले अभी तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। 79 लोगों की जान भी जा चुकी है और 460 मरीज इंदौर में स्वस्थ भी हो चुके हैं। मुरैना का जिक्र करें तो मुरैना में 18 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 14 स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 173 पॉजिटिव केस सामने अभी तक आ चुके हैं। तो तीसरा बड़ा शहर मध्य प्रदेश का, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 35 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि 16 मरीज उज्जैन में स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबलपुर का जिक्र करें तो 104 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए और यहां पर 3 लोगों की मौत हुई, 12 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल में 561 कोरोना पॉजिटिव मामले, दूसरा बड़ा शहर जहां सबसे ज्यादा मामला कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। 16 की मौत हुई है, 312 स्वस्थ हो चुके हैं। ग्वालियर में 9 पॉजिटिव केस, 6 मरीज स्वस्थ हुए। ये अब अलग अलग जिलों का आंकड़ा भी आप देख लीजिए। धार में 55 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, मंदसौर में 36, रतलाम में 16, शाजापुर में 6, सागर में 5, टीकमगढ़ में 3, सतना में 1, जबकि उमरिया में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। और कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो 3000 पार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लें तो राजधानी रायपुर में कोरोना का एक और मरीज मिला है। आरटी-पीसीआर जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजधानी में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 7 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के अब कुल 58 मामले अभी तक हो चुके हैं और प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 22 है। पिछले 24 घंटे में 15 नए मरीज मिले हैं छत्तीसगढ़ में। तो कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों का अगर हम जिक्र करें तो 58 अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव मरीज, एक्टिव कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट हैं, उनकी संख्या 22 है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आंकड़ा बढ़ा है वो पिछले 24 घंटों में बढ़ा है। 15 नए मरीज पिछले 24 घंटे में ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं छत्तीसगढ़ में। तो मामले लगातार बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में 3000 का आंकड़ा पार हो चुका है और सबसे ज्यादा इंदौर में मामले, उसके बाद भोपाल और फिर उज्जैन और उज्जैन के बाद जबलपुर का नंबर आता है। जो आंकड़ों के अगर लिहाज से हम बात करें, हमारे साथ
अरुण त्रिवेदी इंदौर से जुड़ रहे हैं, पूजा माथुर हमारे साथ भोपाल से और प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे पहले इंदौर का ही जिक्र कर लेते हैं। अभी भी रह रहकर लगता है कि शायद जो रफ्तार है थमी है, लेकिन फिर नए मामले सामने आ जाते हैं, संख्या कम नहीं होती है। 1600 का आंकड़ा पार हो चुका है इंदौर में। अभी ओवरऑल देखें क्या स्थिति इंदौर की? इंदौर में तो रफ्तार अब नहीं थम रही है। कल भी 43 मरीज सामने आए थे और आज भी 43 मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और ये आंकड़ा 1654 पर पहुंच गया है। 483 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें 440 नेगेटिव हैं और 43 पॉजिटिव आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने ज़्यादा मरीज सामने आने के बाद भी व्यवस्थाएं हैं वो सुधरी हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। खासतौर से जो सर्वे की टीम है, जो संक्रमण की जांच करने जा रही है, वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 28 लाख लोगों का सर्वे करा लिया गया है, लेकिन हर आदमी यही कह रहा है कि उनके घर पे अभी कोई नहीं पहुंचा है जांच करने के लिए। तो ये टीमें या कागजों पे जांच कर रही हैं या वो कहां जा रही हैं, ये अभी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं वो छूट गए हैं। इसके लिए दोबारा सर्वे कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा शहर है, 30 लाख से ज्यादा की आबादी है। ऐसे में कोई भी घर है वो छूटना नहीं चाहिए सर्वे से, तभी कोरोना पर जंग जीत पाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग हैं उनकी भी जांच जल्दी हो जाए, उनको भी जल्दी वहां से रवाना कर दिया जाए। अस्पतालों में जो मरीज हैं, 1107 मरीजों का भी इलाज अस्पतालों में चल रहा है, उनकी भी जरूरत है कि उनको भी जल्दी से उनका इलाज हो जाए। तीसरा यही है कि जो कोरोना फाइटर्स हैं वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं। कल 2 डॉक्टर संक्रमित पाए गए थे और रावजी बाजार थाने के 3 जो पुलिसकर्मी है वो भी संक्रमित पाए गए। उसके बाद 10 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन वहां से किया गया है। तो ये जो कर्फ्यू के दौरान जो जांच कर रहे थे या जो लोगों की जांच कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, उस दौरान बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। तो पुलिसकर्मियों का संक्रमित होना गंभीर चिंता की बात है, डॉक्टरों का संक्रमित होना चिंता की बात है। और इंदौर में लगातार मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो रिकवरी रेट है वो जरूर इंदौर का अच्छा हुआ है, 28.3% पहुंच गया है रिकवरी का रेट। अभी जो 1654 मरीज है उसमें से 468 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। और जो रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो देश भर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर देश की बात की जाए तो देश में 27.5% रिकवरी रेट है और इंदौर में 28.3 पर पहुंच गया। लगातार मरीज ठीक होकर भी घर जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो टाटपट्टी बाखल है, जहां पर मेडिकल टीम पर हमला हुआ था, वहां के 37 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए थे। वो सभी 37 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। उन्होंने जश्न भी मनाया है और तिरंगा लहराकर अपनी खुशी जाहिर की। वो डॉक्टरों को बधाई भी दे रहे हैं। जिन डॉक्टरों पे वो हमला कर रहे थे उन्हीं को अब वो बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि अब लोगों में इस तरह का परिवर्तन भी देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। सख्त लॉकडाउन की बात की जा रही है और लॉकडाउन का पालन भी सख्ती से कराया जा रहा है। राशन से लेकर सभी दुकानें बंद हैं। राशन और सब्जी है वो घर घर लोगों तक पहुंचाई जा रही है। फलों की जो दुकानें पूरी तरह से बंद है। फल अभी तक लोगों के घरों पे नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, ना ही अभी कोई ऐसी उम्मीद है कि लोगों को फल खाने को मिलेगी। हालांकि दवा की दुकानें इंदौर के लिए आपसे सवाल है आपसे, सख्तियां जो लगातार बढ़ती जा रही थी, की जा रही हैं, मनीष सिंह कलेक्टर हैं वो लगातार सख्ती बरत भी रहे हैं और हमने देखा भी है सड़कों पर पुलिस भी बेहद सख्त नजर आ रही। क्या ये अभी भी कारगर नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए सख्ती तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो संक्रमण है वो नहीं रुक पा रहा है। नए नए इलाकों में ये संक्रमण फैलता जा रहा है। कम्युनिटी संक्रमण है जो इंदौर में फैल रहा है और ये डॉक्टरों और पुलिस वालों तक भी पहुंच रहा है। ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो रहा है, साथ ही कर्फ्यू जो पास दिए गए हैं लोगों को उनकी भी जांच की जा रही है। और आईजी ने तो ये भी आदेश दिए हैं कि जो भी कर्फ्यू पास लेकर जाएगा उसकी भी जांच की जाएगी, उनसे उनका भी रजिस्टर में एंट्री कराई जाएगी, जिससे कि वो बार बार अपने घरों से ना निकलें। यही कहा जा रहा है कि आप लोग घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। यही कारण है कि राशन और सब्जी की दुकानें, बिल्कुल, यानी कि और ज्यादा एहतियात और ज्यादा सख्ती बरतने की तैयारी है ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। रहिएगा हमारे साथ। प्रतीक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जबलपुर से। प्रतीक, शुरुआती दौर में बहुत तारीफ हुई, लेकिन अब जिस शतक की बात कर रहे थे हम कि शतक के नजदीक पहुंच रहा है, जबलपुर पार कर गया शतक। हेलो प्रतीक, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए प्रतीक के पास हम दोबारा चलेंगे। पूजा माथुर हमारे साथ बनी हुई हैं।
पूजा, अब भोपाल का भी हम अगर जिक्र करें तो दूसरे नंबर पर शहर है सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामलों में। रेट जरूर कम रहा हो अब कोरोना पॉजिटिव मामले आने का, लेकिन अभी भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, थम नहीं रहे हैं अभी। बिल्कुल प्रशांत, पहले जहां पर सैंपल टेस्टिंग होती थी 800 के 900 के करीब, वहां पर अब टेस्टिंग रेट भी बढ़ा दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और अब लगभग पूरा शहर कवर हो चुका है जहां पर लोगों के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। जो संदिग्ध में माने जा रहे थे उनकी भी लगातार टेस्टिंग की जा रही है। अगर अन्य जिलों के मुकाबले भोपाल जिले की तुलना करें तो भोपाल का रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा अच्छा है एमपी में। यहाँ पर लगभग 40% मामले रिकवरी रेट में आगे बढ़ गए हैं और रोजाना जो डिस्चार्ज हो रहे हैं लोग, उनकी संख्या भी रोजाना अच्छी खासी निकल कर आ रही है। जो संक्रमण के लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी तुलना में अगर हम रिकवरी रेट देखें तो वो काफी अच्छा है और रोजाना यहां से जो लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं वो काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि गांधी मेडिकल कॉलेज जो कोरोना योद्धा हैं या फिर वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, बताया जा रहा है कि 24 घंटे उन्हें काम करना पड़ रहा है। वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है जीएमसी के हेल्थ कर्मियों का। देखिए, राज्य की जो 11 लैब्स ऐसी हैं जहां पर सैंपल टेस्टिंग का काम चल रहा है। इन लैब्स में पहले शिकायत मिल रही थी कि सैंपल रिपोर्ट्स सही समय पर नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया कि सैंपलों को बाहर भेजा जाए ताकि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट्स आ पाए। और यही वजह है, क्योंकि जीएमसी की हम बात कर रहे हैं तो जीएमसी में सैंपल टेस्टिंग का लगभग जो क्षमता है वो 300 सैंपल्स के करीब है, लेकिन जिस तरीके से सैंपल्स कलेक्शन हो रहे हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। और यही वजह होती है कि एक एक चीज़ों की कंप्यूटर डेटा एंट्री करना, उनका पूरा एनालिसिस करना, ये एक बड़ा टास्क हो जाता है। इसकी वजह से जीएमसी के जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है और सुबह के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक वो वहाँ पर काम करते हुए हैं दिखाई देते हैं। और मतलब सारे सैंपल्स वो कलेक्ट करने के बाद उसे दूसरी जगह भेजा जाता है और इस बात पर भी गौर किया जाता है कि वो भेजा किस प्रबंध से जा रहा है। अगर उन्हें फ्लाइट नहीं मिल पाती है तो वो बाय रोड भेजे जाते हैं। जैसे आज ही सुबह 4:30 बजे की बात है जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 800 सैंपल्स कलेक्ट करके बाय रोड अहमदाबाद वो सैंपल्स भेजे गए। तो कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जल्दी रिपोर्ट आ पाए इस ओर फोकस है, लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं इस ओर बिल्कुल पूजा जरूरत भी है कि जो अगर सैंपल लिया जाए तो जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आए। हमने ये भी देखा है कि कई बार रिपोर्ट आने में हफ्ता भर भी लग गया और उस ड्यूरेशन में काफी वक्त गुजर जाता है और अगर कोई पॉजिटिव आ गया हो सकता है कि कई बार वो इस बीच में और लोगों को भी संक्रमित कर जाए। बहुत रहिएगा पूजा हमारे साथ, प्रतीक हमारे साथ बने हुए। प्रतीक, आवाज अगर आप तक आ रही तो आंकड़ा बढ़ गया है, 100 पार हो गया है जबलपुर का कोरोना पॉजिटिव के मामले में। ये वही जिन इलाकों का हम जिक्र पहले भी करते रहे, हनुमान ताल हो या कुछ और जो मुस्लिम बहुल इलाके, उनकी भागीदारी इसमें ज्यादा नजर आती है। क्या स्थितियां हैं प्रतीक? देखिए प्रशांत, बिल्कुल आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। 104 कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और कुल 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 12 जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो गए हैं। बेशक 3 डिजिट का आंकड़ा जो है वो कोरोना पॉजिटिव संख्या का हो चुका है। अगर हम जबलपुर की बात करें, जबलपुर चौथा शहर है मध्य प्रदेश का जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3 डिजिट का यानी 100 के ऊपर है। बेशक जो आपने बात करी मुस्लिम इलाकों की, तो करीब 50 से अधिक मरीज इन्हीं मुस्लिम बेल्ट के एरिया से आते हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। तो आधा जो आंकड़ा है वो के ही क्षेत्रों से है, तो बेशक उसे कंटेनमेंट जोन तो बना ही दिया गया है। लेकिन एक बड़ी गलती जो कि सर्वे में सामने आई कि लोगों ने जानबूझकर अपनी या तो ट्रैवल हिस्ट्री अभी भी छुपाई है। वहां सर्वे दूसरे चरण में फिर से शुरू हुआ जो कि लोगों ने कुछ जानकारियों को छुपाया है। बेशक एक मौत वहां पर हुई थी और मौत जब हुई तो उस मरीज की जो रिपोर्ट थी वो मौत होने के बाद पॉजिटिव आई। और ऐसा ही कल भी एक केस सामने आया है जहां एक मुस्लिम महिला की मौत परसों हो चुकी थी लेकिन उसकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है। तो एक तो डेड बॉडी मैनेजमेंट की हम बात यहां पे कर रहे हैं कि उसमें गलती अगर कोताही तो प्रतीक क्या जबलपुर में इन इलाकों में लोग हकीकत छुपा रहे हैं, वो बीमार हैं, या फिर जैसा हमने इंदौर में भी देखा था, इंदौर में भी ऐसे मामले सामने आए थे, बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया और अपने स्तर पर घरों में ही कई बार कोरोना का इलाज करने की रिपोर्ट्स भी आई कि दवाइयां जुटाकर वो घर में इलाज कर रहे हैं। जब स्थितियां बिगड़ी सामने आए तब तक देर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति जबलपुर में भी है क्या?
बिल्कुल ऐसी ही बानगी जलपुर की भी है। खुद जो सीएमएचओ है जलपुर जिले के, उन्होंने इस बात की खुद पुष्टि करी थी और अपनी पीड़ा बताई थी कि इस बात को लोगों ने छुपाया और जब उनसे सख्ती करने की कोशिश की गई तो उल्टा अधिकारियों पर ही आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की बात लोग कर रहे थे कि हम आप पे मुकदमा कर देंगे, आप बेवजह सख्ती ना करें। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस प्रकार का लिटरेसी लेवल है कुछ लोगों में जो कि जलपुर शहर में इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, वो भी इतने संजीदा मसले पे। कोरोना संक्रमण जो वैश्विक महामारी है, तमाम विकसित देश इससे लड़ रहे हैं, वहीं जहां सगी बस्तियां हैं, जो यहाँ संगीन रास्ते और इन इलाकों में ही मुस्लिम बहुल इलाका हनुमानताल आता है, जहां पे घरों का डिस्टेंस भी शायद 1 या 2 मीटर से कम का है। तो वहां पे और सजग होना चाहिए लोगों को, लेकिन अमूमन लोग प्रशासन का सहयोग यहां पर नहीं कर रहे। नतीजतन ये हुआ कि आज 40 या 50 से ज्यादा की संख्या में मरीज उसी इलाके से आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल रहेगा। हमारे साथ एक और खबर जबलपुर से ही है, बड़ी खबर है ये। जमानत पर रिहा कैदियों को कोरोना के चलते 45 दिन की अतिरिक्त अंतरिम राहत दी गई है। लॉकडाउन बढ़ने के चलते ये 45 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाई गई है। हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी ने ये निर्णय लिया है और 28 मार्च को कैदियों को अंतरिम जमानत मिली थी। तो कोरोना ही ये वजह है इस अंतरिम जमानत के बढ़ाने के पीछे। प्रतीक, 45 दिन की और अतिरिक्त राहत अब इन कैदियों को रहेगी। अब प्रतीक। बेशक आपको तो प्रशांत, ये अतिरिक्त राहत है कैदियों को, जो कि पूर्व में जब कोरोना संक्रमण ने कहीं ना कहीं अपना कहर बरपाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार करके तमाम प्रदेशों को यह निर्देशित किया था, हाईकोर्ट्स को, कि वे ऐसे कैदियों को 45 दिन की अंतरिम जमानत का लाभ दें जिनकी सजा का प्रावधान 5 साल से कम का है। और तमाम ऐसी छट्टी जो थी वो तमाम जिला न्यायालयों में की गई, तमाम जेलों में की गई, जेलवार सूची दी गई, तो हजारों की संख्या में कैदी जेलों से छूट के बाहर आए थे। अभी भी लेकिन चूंकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, ये महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो हाई पावर कमेटी ने यह आदेश तमाम जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को एक मेमो सर्कुलेट किया है और कहा है कि जिन भी कैदियों को 45 दिन की अंतरिम जमानत में भेजा गया था, उनकी इस अवधि को 45 दिन और बढ़ा दिया जाए। तो एक अतिरिक्त राहत उन तमाम कैदियों के लिए भी। वहीं दूसरी ओर चूंकि जेलों में अतिरिक्त भार रहता है, क्षमता से ज्यादा भरी थी जेलें, इस बीच इन्हें खाली कराया गया संक्रमण के चलते। आप देख सकते हैं कि इंदौर से जो कैदी यहां पर आया था वो संक्रमित था, सतना जेल में भी जो पहुंचा था वो संक्रमित था, जिससे डर फैल गया था। तो इस लिहाज से जेलों को खाली कराया गया था और अब जो अतिरिक्त राहत 45 दिनों की है वो कैदियों को और मिल गई है। प्रशांत। बिल्कुल एहतियातन ये कह सकते हैं निर्णय है। कैदियों को और 45 दिन की अतिरिक्त राहत मिली है। प्रतीक रहिएगा हमारे साथ, अरुण भी बने हुए हैं, पूजा भी बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आखिर कोरोना पर क्या स्थिति है इस वक्त मध्य प्रदेश की। 3000 से ज्यादा का जो आंकड़ा है, जो फिगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में हो चुके हैं और सबसे ज्यादा इंदौर में 1600 1650 के करीब मामले अभी तक आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। लेकिन जो रिकवरिंग रेट है यानी कि स्वस्थ होकर घर वापस लौटने वाले लोगों का जो रेशियो है वो इंदौर में कहीं ज्यादा बेहतर है। और इस वक्त हमारे साथ ममता लांजेवार रायपुर से जुड़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी हालांकि पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र करें तो ज्यादा मामले सामने आए हैं, हालांकि ओवरऑल बहुत बड़ा नंबर नहीं है ममता, लेकिन फिर भी अगर हम 24 घंटों को देखें तो थोड़ी सी चिंता जरूर होती है कि भले ही मामले ज्यादा ना हो लेकिन लगातार अब मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कल जो एक कोरोना पॉजिटिव मिला है 22 साल का युवक, उसकी हिस्ट्री नहीं मिल रही है, मतलब उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो इफेक्टेड कहाँ से हुआ। वो इलेक्ट्रिशियन है, वो जगह जगह, ये जरूर है कि घर में वो बिजली का काम करने के लिए जाता था, 1-2 बार वो करीबन 2 बार वो घर से बाजार भी गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और वो कैसे जो है वो पॉजिटिव है। उसका इलाज कल उसको एम्स में भर्ती किया गया, उसके अंदर खुद सिम्टम आया तो उसके बाद में वो खुद जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, एम्स उसने जांच करवाई जाकर और बाद में जब नतीजे आया तो ये है कि वो पॉजिटिव निकला। तो कहीं ना कहीं ये चीज डराती है। खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस कह चुके हैं कि बहुत इस चीज को लेकर बहुत सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एंटीबॉडी मतलब जो लोग एंटीबॉडी बन चुके हैं जिनके भीतर, लेकिन बाकी लोगों को वो इफेक्ट कर सकते हैं। तो सतर्कता बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें तो अब तक जो है राज्य में कोरोना के 58 मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 36 ठीक हो चुके हैं, 22 जो है उनका इलाज जारी है, जिसमें से रायपुर से 2 मरीज हैं, जो कल 1 मिला उसको मिला करके 2 मरीज हैं, और सूरजपुर और कवर्धा से 6 मरीज हैं, दुर्ग के 8 मरीज, दुर्ग से 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव है जिनका इलाज एम्स में चल रहा है। लेकिन ये जो युवक है जो 22 साल का मिला है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि देश भर में अगर हम अपने राज्य की स्थिति की बात करें तो वो
स्थिति जो है वो काफी बेहतर है। लेकिन कल जो युवक मिला है वो भी एक तरह से चिंता में डालता है, क्योंकि ये ट्रेस करना मुश्किल है कि वो कितने लोगों के संपर्क में आया होगा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति 3 से 4 बार बाजार गया है तो बाजार में ये पता करना मुश्किल होगा कि वो कितने लोगों के संपर्क में आया है, क्योंकि चूंकि ऐसे मरीजों की पहचान भी जो है वो गुप्त रखी जाती है, तो ऐसे में लोग भी नहीं जान सकते कि कौन व्यक्ति मेरे संपर्क में आया था जो कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो इसलिए जरूरी है कि लोग जो है वो जो कहा गया कि 2 हाथ बहुत महत्वपूर्ण है अब ये देखना कि आखिर ये शख्स युवक किन किन के संपर्क में आया है। रहिएगा ममता। आनंद निगम हम उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जैन जहां पर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले अभी तक सामने आए हैं। आनंद, चिंता की बात उज्जैन को लेकर यह भी है कि यहां पर जो मृत्यु दर है कोरोना पॉजिटिव मामलों की वो ज्यादा है, वो रेशियो कहीं बड़ा नजर आता है स्वस्थ होने वाले लोगों के मुकाबले। आनंद, बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरह से मृत्यु दर सामने आई है वो बहुत ज़्यादा और चिंताजनक है उज्जैन वासियों के लिए, और इसीलिए प्रशासन अपनी ओर से भले ही लाख दावे कर रहा हो लेकिन मृत्यु का दर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज भी फिलहाल अभी 3 लोगों की जो 3 लोग मरीज हैं संक्रमित हुए थे उनकी मौत की बात सामने आ रही है। फिलहाल मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 3 की मौत हुई है, लेकिन वो शाम तक कहा गया हो पाएगा। इसके अलावा एक बात और कि जिस तरह से मृत्यु दर बढ़ा है, लगातार संक्रमित जो है मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कल उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्र पर राहत गिरी है, और उसके बाद उज्जैन जो इंदौर के निगम कमिश्नर हैं आशीष सिंह, उनको उज्जैन कलेक्टर बना दिया गया है। लेकिन जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है वो कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आनंद, एक चीज और, एक विशेष टीम बनाई गई थी, विशेष दल बनाया गया था कि आखिर क्या वजह है, क्यों परेशानी का सबब ज्यादा बना हुआ है उज्जैन में कोरोना। इस टीम को लेकर कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कि क्या किस तरह से वो जो टीम आई थी उन्होंने किस तरह से इसको देखा है, तो फिलहाल अभी उसका कोई निर्णय नहीं निकाला, लेकिन जो आला अधिकारी हैं जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो सबसे पहले जिस तरह से जिस एरिया में संक्रमण हुआ उसको लेकर साफ तौर पर वहाँ पर सावधानी नहीं बरती गई, और इसके बाद जो है संक्रमण एक एरिया से दूसरे एरिया में फैलता गया, और उसके बाद ये स्प्रेडिंग अब जो पुराने शहर से नए शहर में भी आ गई है, तो एरिया बढ़कर जो पहले 1 या 2 एरिया में था अब वो बढ़कर तकरीबन 32। बिल्कुल आनंद, महत्वपूर्ण है। और हालांकि जो विशेष जांच दल बनाया गया है, कल भेजा गया था उज्जैन के लिए, अब देखना होगा कि उसका क्या नतीजा होता है, क्या वो निष्कर्ष निकालते हैं, क्यों परेशानी खड़ी कर रहा है उज्जैन में कोरोना वायरस। न केवल इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ये 4 बड़े शहर, और चारों बड़े शहरों में कोरोना इस वक्त परेशानी बना हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे जो रिकवर रेट है वो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन उज्जैन इस मामले में भी अभी चिंता बढ़ाता हुआ नजर आता है। शुक्रिया प्रतीक, हमारे साथ बने हुए थे। ममता हमारे साथ बनी हुई हैं, आपका भी धन्यवाद, और आनंद आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।